कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन पेपर नकल गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस आयुक्तालय जयपुर की बड़ी कामयाबी। जयपुर शहर में आयोजित कंप्यूटरकृत ऑनलाइन परीक्षा नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का खुलासा। एटीएस एसओजी टीम के सहयोग से 6 अभियुक्त गिरफ्तार। उक्त गिरोह के आरपीएफ, रेलवे इत्यादि में भी नकल करने के साक्ष्य मिले हैं। उक्त गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 14 आयुक्त गिरफ्तार एवं नकल सामग्री जब्त। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ की सुपरविजन में पुलिस आयुक्त पश्चिम अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सोल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वैशाली नगर आप बताइए। वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य संरचना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड लगी की गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग किया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान हो। और खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है तरीका वारदात वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय में करते रहोगा। वेरियस एजेंसी से
चिन्हित करता है उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोह का कोई काम सफल नहीं होता है। सर एक चीज और ये पूछ रहे रेलवे के एग्जाम के बारे में 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर ये इसके जहां जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। सर तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाते। अच्छा जो फरार हुए वो कौन है? तो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूं। उस पर सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही है लेकिन ऑफलाइन हो रही है, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्जाम करा रही हैं, और ये कुछ एग्जाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्जाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कार्य किया गया। जितनी भी एग्जाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है, उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा, समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाए कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने है। ये सर पहला